केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीएनडी फरीदाबाद सोन एक्सेस कंट्रोल पॉइंट का निरीक्षण किया। यह एक्सेस कंट्रोल पॉइंट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली गुरुग्राम समेत मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। कैसे बदलेगी दिल्ली एनसीआर की तस्वीर, देखिए हमारे संवाददाता कोमल शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कागज पर अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब वो आकार लेती हैं तो पता चलता है कि उसके फायदे कितने हैं। और ऐसा ही मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो जहां पर अभी हम खड़े हैं, ये कुछ ऐसी ही परियोजना है जिसका 9 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। यानी कि डीएनडी दिल्ली से लेकर के महारानी बाग से लेकर के और जैतपुर तक का हिस्सा जो है वो तैयार हो गया है। फ़ायदा इससे दिल्ली एनसीआर यानी कि गुड़गांव और हरियाणा के लोगों को होगा। ख़ास बात ये है, इस लेन को जो आप देख रहे हैं बहुत ही तरीके और हाई टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। ख़ास बात ये है कि जो ये डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुष्टा रोड तक का है, ये 9 किलोमीटर का हिस्सा है और इसका मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस हिस्से का निरीक्षण किया। डीएनडी के आगे की ओर अगर 7.5 किलोमीटर तक का एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से एलिवेटेड है। खास बात यह है कि पहले फरीदाबाद जैसे जब आप नोएडा जाते थे तो आपको आश्रम या कालिंदी कुंज के जाम में फंसना होता था, लेकिन ये जो अब आप स्ट्रेच देख रहे हैं इससे आप उस जाम से निजात पाएंगे। अब ये जिस तरीके से देख रहे हैं कि ख़ास तौर से इसको जिस तरीके से बनाया गया है, इसकी खासियत ये है कि डीएनडी के आगे की ओर ये एक्सप्रेस का हिस्सा एलिवेटेड है और आगरा कैनाल से आगे जैतपुर पुष्टा रोड तक करीब 1.25 किलोमीटर सरफेस यानी कि समतल है। अगर इस पूरे एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये 1380 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए मुंबई पहुंचेगा। और अगर बात करें जब ये पूरा बन जाएगा तो इसके पूरा बनने के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी मात्र 12 घंटे रह जाएगी। एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए जब केंद्रीय मंत्री ने फरीदाबाद सोहना एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना का निरीक्षण के दौरान इस सफर में साथ रहा। लगातार इस एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और ख़ास बात ये है कि जिस तरीके से बनाया गया, जिस टेक्निक को बनाया गया है वो ज़्यादा अहम हो जाती है। ख़ास तौर से जब किसी भी सफ़र पे निकलते हैं वो सफ़र सुगम हो, आसान हो, वक्त की कीमत जो है उससे वक्त आप बचे, उसका बहुत ध्यान रखा गया है। ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं इस एक्सप्रेस वे की, तो एक्सप्रेस वे दिल्ली एनसीआर ने ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए, तेज़ कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार किया गया है। ये दिल्ली के महारानी बाग स्थित डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू हुआ, जिसके बारे में हमने बता दिया। इसके बाद कालिंदी कुंज, जैतपुर, मीठापुर रोड और फरीदाबाद बाईपास के रास्ते से जहां से हम होते हुए आ रहे हैं, आपको दिखाते हुए आ रहे हैं, सेक्टर 37, सेक्टर 65, बीपीटीपी, पल्ला, खेड़ी पुल और वल्लभगढ़ यानी कि इन क्षेत्र को कवर करते हुए लगातार आगे बढ़ता है। इसके बाद नूंह जिले से खलीलपुर के पास कोंडली मानेसा पलवल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। खास बात यह है कि सबसे अहम बात जो है कि इस कॉरिडोर के ज़रिए जो भी अगर आप आते हैं या जो भी चलेगा यहाँ से, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ज़रिए जेवर वल्लभगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और आगे जेवर एयरपोर्ट तक आसानी से पहुँच पाएगा। और सोहना के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुख्य हिस्सा जो है वो जो 2023 में शुरू हो गया है,
इसके पास इंटरचेंज कैलगांव के पास बनाया गया है, जहां इसका कनेक्शन दिल्ली आगरा हाईवे और फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास के पास होगा। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप सामने अगर नज़र डालें तो नोएडा का एरिया हम पूरा कवर करते हुए आ गए हैं। उधर आप देखेंगे तो, और फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले लोगों को या नोएडा जाने वाले लोगों को अभी तक कालिंदी कुंज, बदरपुर बॉर्डर और आश्रम जैसे भीड़ भाड़ वाले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। कई जगह रेड लाइट, कई जगह लंबा जाम जो होता था, ये लंबा जाम और रेड लाइट से ये सफ़र थकान भरा हो सकता था। दूरियां कम थी, डिस्टेंस कम था, लेकिन जो सिग्नल्स पड़ते थे और जो जाम होता था इन एरिया में, उसकी वजह से ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे का हो जाता था। कभी कभी ये ड्यूरेशन और भी बढ़ जाता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेस के ज़रिए आपको उस जाम से निजात मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि अब ये दूरी घट करके बहुत कम हो जाएगी। भारतमाला परियोजना के तहत विकसित की जा रही इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक का दबाव कम करना और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ आने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। भारतमाला परियोजना के तहत विकसित की जा रही इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक का दबाव कम करना और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ आने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। कृष्णपाल गुर्जर जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, 6 लेन ये हाईवे जो बना है, खास तौर से जो ये आज जिसका इनॉग्रेशन या निरीक्षण जो है वो नितिन गडकरी जी ने किया है, क्या लगता है कि हरियाणा से दिल्ली की दूरी कितनी कम हो गई है? देखिए, मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और देश के लोकप्रिय मंत्री नितिन गडकरी जी का कि पिछले 12 सालों में जिस तरह देश में सड़कों का, हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है, वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है, प्रशंसनीय है। सारा देश उसकी तारीफ कर रहा है और लगातार उसके कारण ही मोदी जी को और हमारी पार्टी को जीत मिल रही है। इतना तेज़ी के साथ विकास हुआ है और आज उन्होंने इस पैच का जो फरीदाबाद से दिल्ली से फरीदाबाद, जो दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेसवे है, आज उसका निरीक्षण किया है। जल्दी ही ये लोगों को सुपुर्द होने वाला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो फरीदाबाद से दिल्ली की दूरी जो घंटों की थी वो मिनटों की सिमट के रह जाएगी। हम 15 मिनट में फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचने लगेंगे। मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से आदरणीय मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। इस एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 59 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 4,463 करोड़ रुपए है। – 2015 में जब मोदी जी की सरकार आई तब दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का प्लान हमने बनाया था। उसमें केवल रोड्स और फ्लाईओवर्स केवल बनाने की योजना नहीं थी, पर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ मोबिलिटी का एक बड़ा विजन था। और उसी लक्ष्य में दिल्ली एनसीआर में हमारा जो प्रवास है वो सुगम हो, तेज हो, सुरक्षित हो और पोल्यूशन फ्री हो और हैसल फ्री हो, यही हमारा उद्देश्य था। नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर्स के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। परियोजना में प्रीकास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन, लॉन्चिंग गर्डर, उच्च क्षमता वाला E450 स्टील, ग्रेड 10.9 बोल्ट, हाई डैम्पिंग रबर बेयरिंग और
स्वीवेल एक्सपेंशन ज्वाइंट जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओखला और गाजीपुर लैंडफिल की बायो माइनिंग से निकली लगभग 2 लाख मीट्रिक टन निष्क्रिय सामग्री का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया है। ये जो दिल्ली एनसीआर में आने वाले वर्षों में वर्ल्ड क्लास ग्रीन, सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा। टोटल हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें रोज नए नए काम ऐड भी हो रहे हैं। करीब ये 1,60,000 करोड़ रुपए की अभी तक योजना है। इसका एंड नहीं है, ये और बढ़ सकती है। जैसे जैसे मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हम दिल्ली के ट्रैफिक का अध्ययन करके आपके नज़रों में ऐसा आता है वहाँ वो काम सुझाइए, हम उसको निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। करीब 1,850 किलोमीटर 87,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं। करीब 225 किलोमीटर 13,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और करीब 34,500 करोड़ रुपए के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और करीब 25 से 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के डीपीआर बनाने के लिए अब आदेश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य कंजेशन में रिडक्शन हो, पोल्यूशन खत्म हो, फ्यूल सेविंग हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कम आए और फास्टर रीजनल मोबिलिटी हो, ये मुख्य उद्देश्य है। ये कॉरिडोर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और सोहना को एक हाई स्पीड 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के माध्यम से जोड़ता है, जिससे आसपास के गांव और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सफर कम वक्त में होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो 9 किलोमीटर का हिस्सा है डीएनडी दिल्ली से लेकर के और जैतपुर तक कंप्लीट हो गया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए किस तरीके से ये फ़ायदेमंद होगा, किस तरीके से दूरियों को कम करेगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम ब्रह्म सिंह है। ब्रह्म सिंह जी, क्या लगता है कि ये जो 9 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है ये जब बन के तैयार हुआ तो किस तरीके से, अगर फरीदाबाद की बात करें, हरियाणा की और दिल्ली की बात करें, किस तरीके से ये दूरियाँ कम हो? बिल्कुल, ये बहुत दूरी कम हुई है। ये जो है 9 किलोमीटर का एलिवेटेड जो पैच है और इसके चलने से एक तो मथुरा रोड का जो जाम है वो कम होगा, क्योंकि जो लोग आश्रम की तरफ जाकर फरीदाबाद जा रहे थे अब वो सीधा यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से बल्लभगढ़ की दूरी 12 मिनट में आप लोग बल्लभगढ़ यहाँ से पहुँच सकते हैं। कालंदी कुंज का जो पैच है अभी 1-1 घंटा वहाँ उस पैच पर जाम लग रहा है, उस पर ही बहुत असर पड़ेगा। जो लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाने वाले लोग हैं वो डीएनडी से होकर सीधा फरीदाबाद जा सकते हैं यहाँ से, और 12 मिनट में आप यहाँ से बल्लभगढ़ पहुँचेंगे, ऐसा हमें अंदाजा है। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ से सरता विहार से। सरिता विहार से। क्या पहले जो दिक्कत आती थी और अब इसके बनने के बाद जो नहीं आएगी, मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले दिक्कत आती थी अगर हम फरीदाबाद जाने तो हमें कालंदी कुंज क्रॉस होकर जाना पड़ता था। भयंकर जाम। हाँ जी, अगर हमें ग्रेटर नोएडा या जेवर जाना पड़ रहा है तो कालंदी कुंज से निकल के जाना पड़ रहा था, तो वहाँ काफ़ी ट्रैफिक 1.5 से 2 घंटे जाम में पब्लिक वहाँ ट्रांसपोर्ट सारे फंस के चलता था। अब यहाँ से सीधा इससे एलिवेटेड से सीधा हम अगर हमें फरीदाबाद जाना है तो 10 से 12 मिनट में, मुश्किल से 10 मिनट हमें लगेंगे जैतपुर मीठापुर क्रॉस होने में। अब तो जेवर तक ये पहुंचेगा, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो आपको लगता है कि जिसको फ्लाइट वहां से लेनी होगी और अगर फरीदाबाद वगैरह हो तो जाने में टाइम जो है वो कम लगेगा? हाँ, वो तो बिल्कुल है जी, लेकिन ये दिल्ली की जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा है माननीय मोदी जी सरकार के सहयोग, मोदी सरकार जी की तरफ से और दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका पूर्व में सांसद रहे श्री रमेश बिदुड़ी जी की रही है। उन्होंने इस कार्य के लिए बहुत प्रयास, इस रोड के लिए बहुत प्रयास किया और आज वो आपको अब ये फायदा होता हुआ दिखाई देगा। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्या कितना फायदा दिख रहा है? मैम, यहाँ से 9 किलोमीटर करीबन 15 मिनट के अंदर पार हो जाएगा, और जो कि यहाँ से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था फरीदाबाद पहुँचने के लिए, ये बहुत इजी हो जाएगा जनता के लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, इससे जो दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव जो यहाँ के निवासी हैं जिनको रोज़ अप डाउन करना पड़ता था और जाम में फंसना पड़ता था, उनके लिए एक अच्छे रास्ता, कहते हैं कि अच्छा रास्ता ये बन गया 9 किलोमीटर का, और इसको लेकर के स्थानीय लोग यहाँ के काफ़ी खुश हैं। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषताओं में 140 मीटर लंबा अत्याधुनिक नेटवर्क आर्क ब्रिज,
शामिल है, जिसे देश की सबसे उन्नत स्टील ब्रिज संरचनाओं में माना जा रहा है। अगर इस पूरे एक्सप्रेस वे की बात हम करें तो ये एक खास पॉइंट है। देखिए इधर ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये आर्क ब्रिज जो देख रहे हैं लोहे का बना है। इसकी वजह से जो है थोड़ा सा काम ये डिले हुआ, क्योंकि सितंबर 2025 में इसे पूरा करना था, पर आगरा कैनाल के ऊपर स्टील ब्रिज के निर्माण कार्य के विलंब में चलते ये थोड़ा सा देरी से हुआ। और 140 मीटर का नेटवर्क आर्क ब्रिज अपनी तरह की देश का सबसे लंबा ब्रिज है। अगर बात करें नेटवर्क आर्क ब्रिज के मेट्रो क्रॉसिंग की, तो नहरों के ऊपर ये बनाया जाता है। अभी तक 132 किलोमीटर का है, लेकिन ये 140 का है। पुल को आधुनिक टाइड आर्क मुझे बहुत खुशी है कि जो प्रोजेक्ट पूरे हुए उसकी तो कोई ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, पर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। जो UR2 है, ये जो दिल्ली चंडीगढ़ का जो रास्ता है, वहाँ से UR1 ख़त्म होता है, वहाँ से UR2 टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 17 किलोमीटर 3,500 करोड़ का 6 लेन, इसको हमने मान्यता दी है और जल्दी इसका काम शुरू करेंगे इसी साल। UR2 एक्सटेंशन कनेक्टिंग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नियर टूनिका सिटी, फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बारापुला नाला, मुकरबा चौक, सिंधु बॉर्डर और आश्रम बदरपुर स्ट्रेचेस पर इससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। द्वारका, रोहिणी, पंजाबी बाग, गुरुग्राम को देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। हरियाणा और राजस्थान से आने वाले ट्रैफिक को देहरादून की और तेजी से सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। इस मार्ग पर कैल गांव के पास अहम इंटरचेंज भी बन रहा है, जिसे NHAI ने सेक्टर 65 स्थित पॉइंट को DND फरीदाबाद सोहना 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे नाम दिया है। दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का प्लान हमने बनाया था, उसमें केवल रोड्स और फ्लाईओवर्स को बनाने की योजना नहीं थी, पर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ मोबिलिटी का एक बड़ा विजन था। और उसी लक्ष्य में दिल्ली NCR में हमारा जो प्रवास है वो सुगम हो, तेज हो, सुरक्षित हो और पोल्यूशन फ्री हो और हैसल फ्री हो, यही हमारा उद्देश्य था। नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली NCR का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। करीब 1,850 किलोमीटर 87,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं। करीब 225 किलोमीटर 13,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और करीब 34,500 करोड़ रुपए के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और करीब 25 से 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के DPR बनाने के लिए अब आदेश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य कंजेशन में रिडक्शन हो, पोल्यूशन खत्म हो, फ्यूल सेविंग हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कम आए और फास्टर रीजनल मोबिलिटी हो, ये मुख्य उद्देश्य है। दरअसल ये एक्सप्रेसवे केवल रोड्स और फ्लाईओवर्स बनाने की योजना नहीं, बल्कि ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ मोबिलिटी का बड़ा विजन है, ताकि दिल्ली NCR में सफर तेज, सुरक्षित, पॉल्यूशन फ्री और हैसल फ्री बने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि
नई एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। इससे फ्यूल सेविंग, पोल्यूशन रिडक्शन, लॉजिस्टिक्स, एफिशिएंसी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। साथ ही दिल्ली एनसीआर आने वाले वर्षों में वर्ल्ड क्लास, ग्रीन, सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क की मिसाल बनेगी। 6 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उसका ये निरीक्षण जो 52 किलोमीटर का किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। जल्दी ये माना जा रहा है कि दिल्ली डीएनडी से लेकर के जो जैतपुर तक का है या फरीदाबाद तक का जो है टच करता है जहाँ पर, वो वाला अब एक्सप्रेसवे वहाँ तक खोल दिया जाएगा। जाहिर सी बात है उससे फ़ायदा होगा नोएडा, दिल्ली और साथ में हरियाणा वालों को, यानी कि ख़ास तौर से फरीदाबाद वालों को। ऐसे में 20 दिन के अंदर जो थोड़ा काम रह गया है वो काम पूरा कर लिया जाएगा और जो है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त मांगा जाएगा इसके उद्घाटन के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन हो और लोगों का यहाँ से आना जाना शुरू हो, उनके वक्त की बचत हो, उनका समय जो है और सफ़र जो है वो और ज़्यादा सुगम हो। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ मैं कोमल शर्मा। तो ये थी कोमल शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। साफ है कि ये नया एक्सेस कंट्रोल पॉइंट दिल्ली एनसीआर की धड़कन को नई रफ्तार देने वाला है। आने वाले समय में सफर सिर्फ आसान नहीं होगा बल्कि समय की भी भारी बचत होगी। बुनियादी ढांचे का ये विकास देश की आर्थिक प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।